जब से इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई ने खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर शिकंजा कसने का काम शुरू किया, एक बात जो आप सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन पे देख सकते हैं वो ये है कि तमाम मीडिया इस बात को कहते हुए पाया जाता है कि जांच एजेंसियों का ये काम है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो गलत है वो जेल जाएगा। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि आप गलत हो या आप सही हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, आपकी धुलाई हो जाएगी। और अगर आप मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, उनसे सवाल करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये किस तरीके का तर्क देते हैं मीडिया वाले? खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर अगर हिंदुस्तान के अंदर 100 फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए जाएं और उनके तमाम नेताओं के ऊपर, और दिन भर वो सुबह से लेकर शाम तक थाने का चक्कर काटें अपने पार्टी का काम छोड़कर और तमाम काम छोड़कर, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हास्यास्पद तर्क दिया जाता है खास करके मीडिया की तरफ से। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आपको पता हो कि 2015 में सीबीआई ने एक जांच की थी और 2015 से लेकर अब 2024 आ चुका है। उस जांच में क्या हुआ क्या नहीं किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उस समय आपको पता हो कि मीडिया ने कितना बड़ा हंगामा पूरे देश के अंदर एक तरीके से क्रिएट करने का काम किया था। कितना बड़ा हो हंगामा मीडिया ने किया था कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर छापा पड़ा, सीबीआई का जांच चल रही है, जांच चल रही है। लेकिन हुआ क्या? नीलबटा सन्नाटा। यह सच्चाई है। और यही मीडिया जब सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, 7 बड़ी रिपोर्ट सीएजी निकालती है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेस का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, हजारों करोड़ का घोटाला इसी नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ, उस पे पूरी की पूरी मीडिया चुप्पी साध कर बैठ जाती है। तो ये दरअसल सच्चाई है आज की मीडिया में, जो नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं एक तरीके से गुलाम बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर हैं जो इनकी गुलामी के एक तरीके से गुलामी के प्रतीक बने हुए हैं। दूसरी तरफ एक सवाल भाजपाई कहते हैं, भाजपाई सवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती हुई पाई जाती है कि अरविंद केजरीवाल जी को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे भाजपाइयों, जब तुम नैतिकता की बात करते हो तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन शांति की अपील कर रहा है। तुम नैतिकता की बात करते हो जिसका गृह मंत्री है वो तड़ीपार रह चुका है। तुम नैतिकता की बात करते हो जो 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करा लेता है। तुम नैतिकता की बात करते हो जिस हेमंत बिश्व शर्मा को तुमने वाटर घोटाले का आरोपी बताया, पूरे हिंदुस्तान में तुमने जो है उसका पर्चा बांटने का काम किया, उसी को उठाकर असम का मुख्यमंत्री बना दिया। तुम नैतिकता की बात करते हो जिस तथाकथित शराब घोटाले का आज पूरा हंगामा खड़ा हुआ है, उसमें मुख्य आरोपी, पहला आरोपी पी शरद चंद्र रेड्डी को 60 करोड़ रुपए उससे रिश्वत लेकर तुमने उसकी बेल हो जाने की अनुमति प्रदान करवा दी ईडी से। तो कहीं ना कहीं भाजपाइयों को ये शोभा नहीं देता कि वो नैतिकता की बात करें, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है कि भाजपाइयों ने इस देश के अंदर नैतिकता को कितनी बार तार तार करने का काम किया है।